नमस्कार, देश दुनिया की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगे। संघ प्रमुख का बड़ा बयान, भागवत बोले विभाजन से न तो भारत खुश है, न ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले इसे निरस्त करना जरूरी। व्हाट्सएप का नया फीचर लॉन्च, यूजर खुद बना पाएंगे स्टिकर, किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी, ज्यादा सेफ हो जाएगा फोन। 13 राज्यों में कोरोना का अलर्ट, देश में 19 दिन के अंदर मौत की दर 121% बढ़ी, केंद्र सरकार ने टेस्टिंग बढ़ाने की दी हिदायत। सोनिया के घर कांग्रेस की बैठक, खड़गे बोले मेघालय में 12 विधायकों का टीएमसी में जाना बड़ी साजिश, भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की एकता जरूरी। भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस चीफ ने गुरुवार को नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में कहा कि विभाजन कोई समाधान नहीं था, न तो भारत इससे खुश है, न ही इस्लाम के नाम पर इसकी मांग करने वाले। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है, हमारी संस्कृति विविधता में एकता की है, इसलिए हिंदू यह नहीं कह सकता कि मुसलमान नहीं रहेंगे। अनुशासन का पालन सबको करना होगा, अत्याचार को रोकने के लिए बल के साथ सत्य आवश्यक है। देश कैसे टूटा उस इतिहास को पढ़कर आगे बढ़ना होगा। विभाजन के बाद भी दंगे होते हैं, दूसरों के लिए भी वही आवश्यक मानना जो खुद को सही लगे, यह बिल्कुल गलत मानसिकता है। अपने प्रभुत्व का सपना देखना गलत है। राजा सबका होता है, सबकी उन्नति उसका धर्म है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि का विभाजन कभी न मिटने वाली वेदना है, ये दर्द तब खत्म होगा जब विभाजन निरस्त होगा। अब व्हाट्सएप पर अपना नया तैयार फीचर कर दिया है व्हाट्सएप ने। जी हां, स्टिकर किसी को भी भेज सकेंगे आप। कंपनी ने इसके लिए नया टूल रिलीज कर दिया है। इस टूल का इस्तेमाल आप वेब व्हाट्सएप पर कर सकेंगे। इस टूल में इस्तेमाल किए जाने वाले फोटो को क्रॉप करके साथ ही एडिट करने के भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, यानी अब आप अपने बनाए गए स्टिकर से लोगों को बधाई दे सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए टूल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब यूजर को किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। अब तक यूजर को इसके लिए फोटो क्रॉपिंग ऐप की जरूरत होती थी। इस टूल से यूजर के अकाउंट और फोन की भी सेफ्टी बढ़ जाएगी। व्हाट्सएप एक और नई टूल पर भी काम कर रहा है। इसमें यूजर्स ऑडियो मैसेज की प्लेबैक स्पीड को बदल सकेंगे। मई में ही कंपनी ने अपने वॉइस मैसेज में कुछ इस तरह का अपडेट दिया था। जब आप किसी वॉइस नोट को फॉरवर्ड करते हैं तो ऑडियो को तेज करना संभव नहीं है, क्योंकि प्लेबैक स्पीड बटन उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके लिए जल्द ही एक नया फीचर आने वाला है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 9 दिनों का डेटा देखें तो मृत्यु दर में 121% तक बढ़ोतरी हुई है। 15 नवंबर को देश भर में 197 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई थी, तो वहीं 23 नवंबर को यह बढ़कर 437 तक पहुंच गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका ने केंद्र सरकार को भी अलर्ट कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को 13 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना की टेस्टिंग की घटती तादाद पर चिंता जाहिर की है। उत्तराखंड के देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 11 IAFS अधिकारी पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद 48 अधिकारियों को आइसोलेट कर दिया गया। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ के SDM मेडिकल कॉलेज में 66 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सभी फुली वैक्सीनेटेड हैं। 400 छात्रों वाले इस कॉलेज की बिल्डिंग के साथ ही 2 हॉस्टल भी सील कर दिए गए। 300 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट आ चुकी है, 100 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने के 3 दिन पहले गुरुवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर कांग्रेस स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में जहां केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने को लेकर चर्चा हुई, वहीं पार्टी छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर भी नेताओं में काफी बातचीत हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद राज्यसभा में पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आज मेघालय में कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा समेत पार्टी के 12 विधायक के टीएमसी में शामिल होने के पीछे बड़ी साजिश की और इशारा किया। वहीं भाजपा को हराने के लिए उन्होंने विपक्ष की एकता को भी जरूरी बताया। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल के इतना ही, और तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।